हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी मेरे ख्याल से स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं हिंदी में। देखेंगे हिंदी में जो 2020 में सवाल पूछा गया है उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और यह सवाल कब हुआ था एग्जाम, तो 2020 में, तो वो भी याद रखना। 21 फरवरी 2020 को हुआ था सवाल। ये द्वितीय पाली वाला का क्वेश्चन है। तो हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को एकदम अंत तक देखेंगे। देखिए पहले मिलता था सवाल 60, जैसे आपको अब भी मिलेगा वैसे ही, जैसे 1 से लेकर 7 तक मिलता था ना, 60 सवाल। उसमें से 50 सवाल को बनाना होता था। वैसे ही आप लोगों को भी अब इसी प्रकार से मिलेगा। 1 से लेकर 7 तक सवाल देगा, 60 हो, उसमें से आप लोगों को 50 सवाल बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस क्रम में और देखेंगे इंपॉर्टेंट सवाल है सभी। देखिए काफ़ी बार आप लोग एक बात याद रखना, देखिए 2009 से लेकर के आप लोग यदि 2022 तक का सवाल पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो आपको मैं डेफिनेटली गारंटी लेता हूँ 80% क्वेश्चन आपका जो है ना इसी से बन जाएगा, इसी से पूछता है। तो आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग पढ़ना जरूर। और आप लोग जो भी लेना चाहते हो, वीवीडी रहना चाहते हो, ठीक है, वीवीडी रहना चाहते हो या क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो, जो भी आप लेना चाहते हो उसको लेके आप लोग पढ़ना जरूर, ठीक है। और हम इस पर एक वीडियो भी लाएंगे, तो उसमें आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है, और कौन सा बुक सही रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली सवाल देखना आप लोग, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा में, मतलब या किस प्रकार के कविता में, भाषा में, कहानी में और साक्षात्कार में किस में लिखा गया है। तो आप लोग याद रखना हमेशा, यह लिखा गया है निबंध में, ठीक है। नागरी लिपि निबंध में लिखा गया है। अब चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो आपको हमेशा याद रखना है प्रेमगंज जी हैं, ठीक है, प्रेमगंज। अब चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है रेनन मारिया लिख के, ठीक है, रेनन मारिया लिख के किस भाषा के कवि हैं। यानी ये कवि हैं रेनन मारिया लिख के, ये किस भाषा के कवि हैं। तो आप लोग याद रखना जर्मन के कवि हैं, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर सवाल कहता है जित जित में मैं निखरत हूँ पाठ साहित्य की विधा है, यानी पाठ किस प्रकार में लिखा गया है, ठीक है। जित जित में मैं निखरत हूँ, तो आप लोगों को याद रखना है साक्षात्कार में लिखा गया है, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल को देखेंगे। सवाल कहता है 5 नंबर, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। यानी शंभू महाराज जी हैं, वो बिरजू महाराज जी के कौन थे। तो आप लोग याद रखना कौन थे, भाभी थे, ठीक है। कौन थे, तो भाभी थे, आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। 5 नंबर का हमारा कितना होगा, तो सी हो जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली सवाल है कुमार गंधर्व क्या है, कुमार गंधर्व क्या है। तो आप लोग याद रखना यह एक शास्त्रीय नायक जी हैं, शास्त्रीय नायक, यानी ये नाटक भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, सब चीज़ करते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखना। आप चलिए 7 नंबर सवाल करता है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। रोन नदी है, इसके किनारे जो शहर बसा है उसका नाम क्या है। तो आप लोग याद रखना हमेशा, यह नाम जो है ना, यह क्या होगा, अभिनयो शहर बसा हुआ है, ठीक है, आप लोग याद रखना। आप चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर सवाल हमारा है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है। तो दिनकर जी के बारे में बताऊं तो ये बेगूसराय जिला के रहने वाले, बेगूसराय के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो सिमरिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। सिमरिया डिस्ट्रिक्ट मिथिला का एक बहुत पवित्र स्थान है, वहाँ वो यहीं के निवासी है। और मेरा भी घर आप लोग जान लो, मेरा भी घर जो है ना कहाँ पड़ता है, मेरा भी घर जो है ना, ये आप लोग याद रखना हमेशा बेगूसराय में ही पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, तो बेगूसराय में पड़ता है, आप लोग याद रखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं। इनको कब मिला था, तो उर्वशी में मिला था, ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को कोई मतलब वॉइस सुनाई नहीं दे रहा, अरे हम माइक भूल गए थे, माइक दूसरे जगह रखा था, ठीक है, और हमें बोल रहा था। चलो कोई नहीं, अब आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आप देखिए 9 नंबर सवाल कहता है प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह होता था। यानी अभिनयों शहर में किस प्रकार का प्रत्येक वर्ष समारोह होता था। तो रंग समारोह होता था, जिसे आप लोग होली कह सकते हो, ठीक है। आप चलिए 10 नंबर सवाल कहता है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में ठीक है एसोसिएट प्रोफेसर थे। सिंपल से है, विनोद कुमार शुक्ल जी जो हैं वह कृषि विश्वविद्यालय था, यानी यूनिवर्सिटी था कृषि का, ठीक है। तो वो किस विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर बने थे, ठीक है। तो आप लोग याद रखना हमेशा, ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखना, वो थे इंदिरा गांधी में, ठीक है, तो आप लोग याद रखना। चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन हमारा होगा 11 नंबर, ठीक है। चलिए 11 नंबर सवाल कहता है हमारा क्या, तो मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। मछली बनाने के लिए मसाला कौन पीस रही थी, कहानी का है, तो आप लोग याद रखना हमेशा, वो थी माँ, ठीक है,
मछली में माँ कविता है ना, कविता माँ की, यह क्वेश्चन है। आप सवाल है 12 नंबर कहता है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। तो आप लोग हमेशा याद रखना, यह क्या नाम था, अदीरुद्दीन। ठीक है, अदीरुद्दीन यानी बी करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। अब चलिए अगली 13 नंबर सवाल कहता है सुजान रस खान। सुजान रस खान एक ही नाम है, इसको शॉर्ट में रस खान भी कहते हैं। तो सुजान रस खान किसकी रचना है, तो याद रखना आप लोग, यह है रस खान की रचना। ठीक है, रस खान इसके रचयिता है। सुजान रस खान एक प्रकार का कविता है, इसके रचयिता कौन है, तो रस खान जी हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना हमेशा 13 का हमारा बी होगा। आप चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर सवाल कहता है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। यानी कि बिस्मिल्लाह खां जी जो हैं वह उनके शहनाई के साथ में वह मुस्लिम पर्व एक होता है, उसमें उनका नाम किस प्रकार से जुड़ा गया है, किस पर्व में जुड़ा हुआ है। तो आप लोग हमेशा याद रखना जुड़ा हुआ है मुहर्रम। ठीक है, मुहर्रम आप लोग कभी कभी सुनते हैं नमाज जब पढ़ा जाता है तो मुहर्रम, तो आप लोग याद रखना। आप चलिए अगली क्वेश्चन करती है काफ़ी किसकी पाठशाला है। काफ़ी किसकी पाठशाला है, तो आप लोग हमेशा याद रखना है काफ़ी जो है ना यह संस्कृति की एक पाठशाला है, संस्कृति की। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर सवाल कहता है कौन कहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा जो है ना, ये थोड़ा हम क्वेश्चन कोई बड़ा खींच दिए, चलो कोई नहीं। आप देखना आप लोग 16 नंबर सवाल कहता है कौन कहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास ही बहती। यानी संस्कृति जिनके घर के पास रहेगा, मतलब जिस देश में रहेगा उनके घर के पास ही बहेगा। तो आप लोग हमेशा याद रखना यह कहना किनका था, तो यह था महात्मा जी का कहना, महात्मा गांधी जी का कहना। सी करेक्ट आंसर हमारा होगा। ठीक है, आप चलिए यह है 17 नंबर सवाल गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो देखिए गुरु नानक जी का जन्म वैसे तो हुआ था कहाँ, ये बता देता हूँ, इंडिया में ही हुआ था। इंडिया में पड़ता है, इंडिया में हुआ था पंजाब में। कहाँ हुआ था, तो मैं लिख दे रहा हूँ पंजाब में हुआ था। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाहौर जो है ना, लाहौर चल गया कहाँ, पाकिस्तान में। अभी के टाइम में पाकिस्तान में है, लेकिन पहले के समय में इंडिया में ही था, भारत में ही था। तो ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, पूछता है कि लाहौर किस देश में पड़ता है, तो आप लोग याद रखना या पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। तो आप लोग इसे भी याद रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सवाल जो है ना उलट पुलट के पूछ सकता है इस बार। ठीक है, तो चलिए हमारा सवाल क्या था, तो वह याद रखना गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, यानी किस गाँव में हुआ था। तो आप लोग हमेशा याद रखना यह हुआ था कहाँ पे, तो तलवंडी में। ठीक है, तलवंडी में, आप लोग याद रखना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन आप लोग देखना 18 नंबर सवाल कहता है मछली, या एक कविता है मछली शीर्षक कहानी, मछली कहानी है। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, तो आप लोग हमेशा याद रखना वह था नरेन। ठीक है, आप चलिए 19 नंबर सवाल है शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो याद रखना आप लोग हमेशा अंग्रेजी के। ठीक है, अब सवाल है 20 नंबर रसूल। ठीक है, रसूलनवाई थी, रसूलनवाई क्या थी, तो आप लोग याद रखना या थी कौन, तो या थी नर्तकी, यानी नाटक करती थी। आप चलिए 21 नंबर सवाल कहता है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो आप लोग याद रखना हमेशा यह है अज्ञे जी। ठीक है, अज्ञे जी हैं। आप चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है हमारी 22 नंबर सवाल है रामायण की रचना किस भाषा में है। रामायण की रचना किस भाषा में है, तो आप लोग इसको याद रखना, हमेशा पूछता है सवाल। तो ये है किस में, तो ये हमारी है संस्कृति में। संस्कृति में रामायण लिखी गई है। ठीक है, आप सवाल है 23 नंबर अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, तो आप लोग हमेशा याद रखना यह हमारी है बहादुर। ठीक है, बहादुर जी लिखे हैं अमरकांत कहानी। आप चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल कहता है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप यानी उनके पिताजी कहाँ मर गए थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखना मारा गया था, मार दिया गया था उनको, बहादुर के पिताजी को। तो कहाँ मारा गया था, तो याद रखना युद्ध में उनको मार दिया गया था। ठीक है, शहीद हो गए थे। अब 25 नंबर सवाल है द्विजीवी में किसने मृक्षा था। ठीक है, मृक्षा था नाखून क्यों बढ़ते, मतलब कि द्विजीवी जब थे, द्विजीवी में किसने मृक्षा था नाखून क्यों बढ़ते, किसने पूछा था। तो आप लोग याद रखना हमेशा यह
लड़की थी यानी गर्ल पूछी थी, ठीक है, आप लोग याद रखना। आप चलिए 26 नंबर सवाल है। अरे आप लोग याद रखना, लड़की बोलना तो इसमें मुझसे घबराहट होती है बोलने में, आप लोग गुस्सा मत मानना कि इनको बोलने नहीं आता है, मतलब होता है किसी किसी को अजीब टाइप से हो जाता है, ठीक है, तो नहीं होता है, मेरे को नहीं होता बोलने में, इसलिए मैं थोड़ा डरबड़ा जाता हूँ, तो आप लोग गुस्सा मत करना। आप चलिए 26 नंबर सवाल है। बहादुर में मार खाकर गैस मांगी, भागी किसके पास चली गई थी। बहादुर में बहादुर मार खा रही थी और वह भागी किसके पास पहुंच गई थी। तो आप लोग याद रखना, बहादुर भाग के पहुंच गए थे माँ के पास, ठीक है। आप चलिए 27 नंबर सवाल कहता है निबंध के लेखक कौन है। तो निबंध के लेखक जो है ना, आप लोग याद रखना, भूलाकार मुरे जी हैं, ठीक है, भूलाकार मुरे जी। आप चलिए 28 नंबर सवाल है। ताल सप्तक के संपादक के प्रयोगवादी, ठीक है, कवि कौन है। ताल सप्तक के प्रयोगवादी संपादक के प्रयोगवादी कवि कौन है। तो याद रखना आप लोग हमेशा, ये हैं कौन, तो अज्ञे जी, ठीक है। आप सवाल है हिरोशिमा किस देश में है। तो हमेशा आप लोग याद रखना, हिरोशिमा जापान में पड़ता है, ठीक है, हिरोशिमा कहाँ पड़ता है, जापान में। आप लोग हिरोशिमा का चैप्टर हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको सब क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब 30 नंबर सवाल पूछता है, तू दूर से ही ललकाता कौन, ठीक है, तू दूर से ललकाता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ की है। सिंपल सी है ये पंक्ति है, मैं पढ़ देता हूँ फिर से। दूर से ही ललकाता कौन, मैं जब देता दोस्त। तो यह किस पाठ की पंक्ति है। तो आप लोगों को याद रखना हमेशा, ये एक वृक्ष की हत्या की पाठ की पंक्ति है, यानी एक करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। आप चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। लौट कर आऊँगा फिर, पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। लौट कर आऊँगा मैं, पाठ के कवि जो है वह कहाँ लौटने की बात करते हैं। तो याद रखना आप लोग हमेशा बंगाल में, ठीक है, बंगाल में लौटने की बात करते हैं। आप सवाल है 32 नंबर। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा, ठीक है। देखिए सवाल सिंपल ही है, आदर्श समाज और स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व किस पाठ जो है ना आधारित है या किसने कहा था। तो सिंपल से आप लोग याद रखना, ये कहे थे कौन, तो कहे थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी। आप सवाल है 33 नंबर। सीमा, चूंकि, रंजनी, आलो, सेलाफी, आरती पांचों किसकी कहानी थी, किसकी कहानी थी, ठीक है, किसकी वाणी थी। अरे यार देखिए, सीमा और याद रखना, रजनी, आलो, सेलाफी, आरती पांचों किसकी वाहन थी पांचों। तो आप लोग हमेशा याद रखना माइंड में बैठा के, ये सभी थे खोखा की वाहन। किसकी वाहन थी, खोखा की, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हमारी होगी। आप सवाल है 34 नंबर। प्लेटो और कांत थे महान, प्लेटो और कांत थे महान, या किस प्रकार की कविता है। नाविक सैनिक कौन थे, ठीक है, प्लेटो और कांत ये किस प्रकार के महान थे व्यक्ति। तो याद रखना आप लोग हमेशा, ये थे हमारे दार्शनिक थे एक प्रकार से, ठीक है, भारत घूमने आए थे। आप चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है 35 नंबर। सवाल है तमिल, मलयालम, ठीक है, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। ये सभी भाषाएं भारत की किस दिशा में चलती है। कौन कौन भाषा, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, कन्नड़, तो किस राज्य में चलती है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, यह चलती है हमारी दक्षिण भारत में, कहाँ, दक्षिणी भारत में। आप चलिए सवाल है 36 नंबर। मो अहिसुविन, ठीक है, मो अशुविनी ही लय वर्षो कौन कहते थे। सिंपल सी है, यह पंक्ति किनकी है, आप लोग याद रखना, मो अशुविनी ही लय वर्षो कौन कहते थे। तो डेफिनेटली आप लोगों को याद रखना, यह कहना था घनानंद जी का, उनका ही पंक्ति है। आप चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। 37 नंबर। क्यों ही राक्षसी, ठीक है, मुझे बोलने में यहाँ दिक्कत तो होगा, राक्षसी लिखा है, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप हो रहा होगा, मैं बोल देता हूँ पहले सुनना आप लोग। क्यों री राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, यह कहना किनका था। तो कहना किनका था तो मैं बता दे रहा हूँ, यह कहना था उन मंगम्मा का, ठीक है, मंगम्मा यानी उसकी बहू जो थी ना, मंगम्मा की बहू जो थी, वो अपने बेटे को क्या करी थी, नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी। तो उस मंगम्मा आई, ठीक है, सास आई और बोली कि क्यों रे राक्षसी तू अपने बेटे को क्यों पीट रही है, ठीक है, तो याद रखना। आप चलिए सवाल है 38 नंबर। लक्ष्मी का पति कौन था, लक्ष्मी का पति कौन था। तो आपको याद होगा, लक्ष्मी का पति जो था ना, वह कौन था, लक्ष्मण था, लक्ष्मी से लक्ष्मण, ये याद रखना, सिंपल सी, ठीक है।
चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है 39 नंबर। सवाल करता है ईश्वर पाटेलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पाटेलिकर किस किस कविता भाषा के कथाकार हैं? ठीक है, कथा कहते थे, कथा मंदिरों में जैसे बोलते हैं, तो याद रखना हमेशा गुजराती के। ठीक है, आप सवाल है एस रंगराज रंजन। ठीक है, रंगराजन वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? तो डेफिनेटली आप लोग याद रखना उनका वास्तविक नाम था सुजाता। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आप सवाल है आई वाट डेंट गर्ल एडमिटेड नाउ। ठीक है, किसने कहा? देखिए सवाल है सिंपल से हम फिर से बोल देते हैं, फुल बोल देते हैं। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा? किसने कहा था? तो डेफिनेटली आप लोग याद रखना, यह कहना था हमारे किन का? तो बड़े डॉक्टर जी का कहना था। ठीक है, डॉक्टर थोड़ा अंग्रेजी बोलते हैं ना, तो उनका ही कहना था, आप लोग याद रखना। आप चलिए हम लोग देखेंगे 42 नंबर सवाल को। सवाल कहता है नगर शीर्षक। ठीक है, देखना नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखना हमेशा, डेफिनेटली माइंड में बैठा लेना, यह सुजाता इसके लेखक है। कौन है? तो सुजाता इसके लेखक है, यानी एक करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। आप चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है 43 नंबर। सवाल कहता है, देखिए डैश यहाँ पर छोड़ा गया है, तीन बेटे डैश दो वक्त की रोटी डैश एक माँ, किस कहानी की पंक्ति है? तो किस कहानी की पंक्ति यहाँ भराएगा क्या, ये हमें बताना है। तो क्या भराएगा? तो याद रखना आप लोग 43 का हमेशा। ठीक है, 43 का क्या होगा आंसर? तो आंसर आप लोग हमेशा याद रखना नगड़ होगा। ठीक है, क्या होगा? नगड़। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है 42 नंबर। सवाल कहता है नंजम्मा मंगम्मा कौन थी? नंजम्मा मंगम्मा कौन थी? तो यह दोनों क्या थी? तो आप लोग याद हम रखना, नंजम्मा और मंगम्मा बहू थी। क्या थी? बहू थी। बहू थी। और कौन थी? यहाँ बहू दिया है तो ऑप्शन बहू ही होगा, सास देता तो सास भी हो सकता था, लेकिन बहू दिया है तो हमेशा बहू ही याद रखना। आप चलिए अगली क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं हम लोग। आप 45 नंबर सवाल देखना। 45 नंबर सवाल कहता है निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है? निम्नांकित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द आप लोगों को बताना है, शुद्ध शब्द क्या है इनमें? तो देवनागरी। ठीक है, देवनागरी जो है ना, यह बिल्कुल शुद्ध शब्द हमारा हो जाएगा। आप चलिए 46 नंबर सवाल कहता है हल काले का अर्थ क्या होता है? हल काले का अर्थ क्या होगा? तो हल काले का अर्थ आप लोग हमेशा याद रखना, यह होगा हल जोतने वाला। क्या होगा? हल जोतने वाला, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगला सवाल है संधि। संधि मैंने पढ़ाया था, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। चलिए संधि का भेद नहीं है, इनमें से संधि का कौन भेद नहीं है? तो आप लोग बताइए जल्दी से। 47 नंबर का संधि का भेद इनमें से कौन नहीं होगा? तो चलिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं स्वर संधि का भेद है, व्यंजन संधि का भेद है, विसर्ग संधि का भेद है, लेकिन संज्ञा संधि का भेद है। संज्ञा तो अलग है ना, संज्ञा तो अलग ही हो गया। वस्तु व्यक्ति स्थान खास नाम को हम वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा तो अलग ही हो गया ना, तो आप लोग याद रखना 47 का। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली सवाल है क्या? तो ई वर्ण है। ठीक है, 48 नंबर सवाल कहता है ई वर्ण किस प्रकार का है? कौन सा वर्ण है? ई कौन सा वर्ण है? ई ये लिख दे रहे हैं, ई कौन सा वर्ण है बताना है आप लोगों को। बताइए, आपका ऑप्शन हो रहा है हस्व होगा, दीर्घ होगा, अंताष्ट होगा या उष्म होगा? तो याद रखना आप लोग हमेशा, यह हमारा होगा अंताष्ट वर्ण। ठीक है, अंताष्ट वर्ण। आप चलिए अगली सवाल है उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण में सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? उच्चारण मतलब उच्चारण शब्द जो है ना, उच्चारण शब्द, इसका सही संधि विच्छेद हमको बताना है। तो चलिए आप लोग बताइए, तो 49 का क्या होगा आंसर हमारा? तो चलिए 49 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा सही उत्तप्लस आचरण। उत्तप्लस आचरण से मिल के बनेगा हमारा उच्चारण। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। आप चलिए अगली सवाल है सातित्व। ठीक है, सातित्व का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सातित्व का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आप लोग हमेशा याद रखना 50 का। ठीक है, 50 का याद रखना हमेशा, क्या होगा? तास्मिक। ठीक है, तामसिक होगा। ठीक है, क्या होगा? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले, फिर बताते हैं तामसिक। ठीक है, आप चलिए अगली सवाल है उसने कहा कि मैं पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य बताइए आप लोग। मैं पटना जाऊंगा कैसा वाक्य हो सकता है? तो देखिए, मैं पटना जाऊंगा या तो क्या होगा? मैं कल पटना जाऊंगा, यानी भविष्य काल बताया जा रहा है, तो कि यह कैसा वाक्य हो सकता है? तो आप लोग सोच के बताओ आंसर जल्दी से। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये हमारा संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य आप लोग याद रखना। आप चलिए हम लोग देखते हैं 52 नंबर सवाल को। सवाल कहता है निम्न में कौन पदबंध का भेद नहीं है? इनमें से पदबंध का भेद कौन नहीं है? तो बताना है आप लोगों को 52 का। तो याद रखना है आप लोगों में से कर्मधार है, पदबंध है। ठीक है, कर्मधार है, पदबंध नहीं है इनमें से। ठीक है,
अब सवाल है 53 नंबर सवाल करता है, जिस समाज में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे हम लोग क्या करते हैं कि जिस समाज में दोनों पदों की प्रधानता हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं। ठीक है, प्रधानता हो तो 53 का आप लोगों को कमेंट करना फास्ट में। ठीक है, कमेंट करना आप लोग। चलिए बी होगा हमारा आंसर, क्या होगा, द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व। आप चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये 54 नंबर सवाल कहता है, दा का उच्चारण स्थान का है दा से आपको क्या हो रहा है, दा बोलते हो ना, तो क्या हो रहा है, तो आप लोग बोलो तो दा बोल के एक बार देख ले तो आपको देखो तो आपको पता चलेगा दा क्या हो रहा है, दंत। देखिए आपका दंत जो है ना सट रहा है। ठीक है, दंत से आपका निकल रहा है दा जीभ पे दंत सट रहा है ना, दा थोड़ा आपको दांत में जो है ना जोर पड़ा होगा, थोड़ा हिलता होगा। ठीक है, झिलमिला जाता होगा दा बोलने से। तो याद रखना आप लोग बोलने से भी याद निकाल सकते हो, तो दा हो जाएगा। ठीक है, दंत। अब जो 55 नंबर सवाल है, व्यंजनों में के अंत में यह जो हल है ना, या जो होता है क्या, डैश का होता है, तो हलंत लगने पर उसका मान कैसा होता है। तो देखिए किसी भी व्यंजन में यदि हलंत लग जाए, ये हलंत का शब्द है, तो हलंत लगने पर उसका मान कैसा हो जाता है। तो आप लोग याद रखना, हलंत किसी भी शब्द में लग जाए ना तो उसे आप लोग क्या समझना, तो हमेशा समझना आधा होगा। हलंत लगने से क्या होगा, आधा होगा। अरे मान लो ना इसमें देखो हलंत लगाया ना नौ में, ये मैं दे देता हूँ मुँह में हलंत लगाए, तो इससे क्या पता चला, आधा है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। पूछता है ये सब सवाल सिंपल है, पूछता है बोर्ड में। ठीक है, आप चलिए हम लोग 56 नंबर सवाल को देखते हैं। टेबल पर किताब है, ये यहाँ पढ़ जो है ना, पढ़ जो लग रहा है इसमें, पढ़ किस प्रकार के कारक का चिन्ह है। ठीक है, पढ़ जो है ना किस प्रकार के कारक का चिन्ह हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करना। तो चलिए बहुत अच्छा, हम लोग याद रखेंगे क्या, तो यह होगा अधिकरण। ठीक है, अधिकरण, डी करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए हम लोग देखते हैं 57 नंबर सवाल को। मैदान में सभा हो रही है, यह सभा जो है ना, यह किस प्रकार की संज्ञा है। सभा मैंने पढ़ाया था संज्ञा, वैसे आप लोगों को याद होगा तो आप लोग कमेंट करना। ठीक है, संज्ञा कैसी होगी, तो संज्ञा से क्या समझ आ रहा है कि सभा में हो सकते हैं बहुत व्यक्ति हो सकते हैं जुड़े हुए। ठीक है, या बहुत सवाल लगाए तो बहुत व्यक्ति ना होंगे, तो समूहवाचक संज्ञा आप लोग याद रखना। ठीक है, आप चलिए अगली सवाल देखते हैं 58 नंबर। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चंचला जो है ना, यह किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो चंचला से क्या याद आ रहा है आप लोगों को, चंचला से क्या हो सकता है, लक्ष्मी चंचल थी, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। हमने क्या किया आज, हमने क्या 2020 में जो सवाल पूछा गया था उसको हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो 2020 में ना पूछा गया था, चलिए 2020 में जो सवाल पूछा गया था हमने इस वीडियो में देख लिया। तो आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए ना, इसका नोट्स, इसका पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए पीडीएफ, ठीक है पीडीएफ, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना। नीचे जाइए या नंबर में यहाँ पे दे रहा हूँ अलग चेंज करके। ये देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6009698095। इस पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल सी हेलो सर लिख के सेंड करना है। व्हाट्सएप पे बोलना है कि हमें ग्रुप में ज्वाइन कर दें। ठीक है, आप लोग सेंड करना मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर दें सर, तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा। वहाँ पे आप लोगों को नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का जो घंटी का निशान होता है ना उसको ऑल पे आप लोग कर देना, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप पे ही आपके यूट्यूब चैनल पे ही आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बाय बाय आप तमाम दोस्तों को।